गोरखपुर नरसिंहपुर स्थित काली मंदिर प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिथिलेश नारायण, क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को मंच पर स्मृति चिन्ह देकर एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि लगातार हो रहे हिंदू उत्पीड़न की घटना पूरे देश में बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर क्रूरता और अत्याचार की घटना है प्रकाश में आ रही है, जिसको लेकर आरएसएस विश्व हिंदू महासंघ तमाम हिंदू संगठन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे भारत देश में हिंदू जनमानस एक भय का माहौल बन चुका है। समाज से यह भैंस निकालने के लिए पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट कर सनातन का परचम लहराने के लिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में इस वार्ड में भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। देश विरोधी ताकतों को हम बता देना चाहते हैं कि यह भारत देश है, इसकी अखंडता के लिए हम लोग तत्पर कम कर रहे हैं। कोई भी विषम स्थिति आएगी तो हम निपटने को तैयार हैं। हमारी देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए विगत 100 वर्षों से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दायित्व निभाया है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। इतने वर्षों से लगातार एक संगठन लगातार देश की सेवा में लगा रहा, इससे बड़ी मिसाल और कुछ हो नहीं सकती। न उनको किसी पद की चाहत है, न उनको किसी चीज की लालसा है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो देश की सेवा में लग जाते हैं, ये इससे बड़ा देश सेवा का कोई मिसाल नहीं हो सकता। और हमको लगता है ऐसा कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा आपको कि एक ऐसा संगठन जो विगत 100 वर्षों से लगातार देश की सेवा में लग करके अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपना सर्वस्व बलिदान और त्याग करके आज भारत को इस ऊंचाई पर ले आया है। और भारत को ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दायित्व निभाया है, आज उसी की देन है कि आज हमने यहाँ नरसिंहपुर कच्ची बगिया काली मंदिर प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के झंडे के नीचे आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे बौद्धिक शिक्षा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्री नारायण जी पधारे हैं। और उनका आगमन होने से प्रतीत होता है कि हम भाइयों में जो एकता है और अखंडता है, वो आरएसएस की देन है कि हम हिंदू आज एकत्र हैं और सनातन धर्म को ऊंचा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम अपने भारत देश को मजबूत कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम करने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए राष्ट्रीय संघ को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज में अपने देश के प्रति प्रेम जगाने का और अपने देश को अखंडता बनाए रखने का। जैसा कि बहुत सारे ऐसे विध्वंसकारी संगठन लगे रहते हैं जो देश की अखंडता को बार बार चुनौती देते रहते हैं कि देश अखंड कैसे रहे, देश मजबूत कैसे रहे। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा गया है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे प्रथम अहम दायित्व है। उन्होंने ही हम लोगों के बीच में एक देश के प्रति प्रेम, सच्ची प्रेम भावना जगाने का काम किया है। और उसी देश के कारण से आज यहाँ हम लोग खड़े हैं और एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे पहला जो उद्देश्य रहता है वो देश की सेवा करने में, अखंडता रखने के लिए। देश के ऊपर जब जब संकट आया है तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या नहीं किया है। एक सैनिक की भूमिका निभाई, एक दायित्व ऐसा भी निभाया
कि कहीं अगर कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, उसकी भी सेवा करी और निरंतर बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी लालसा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमारे देश की निरंतर सेवा करते हुए हम भाइयों को हृदय में भावना जागृत कर दी है कि हम भी अपने देश के प्रति अब तन मन धन सबसे लग करके इस देश की सेवा करके इस देश को विश्व बनाने का काम करें।